बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम बखैरियत होंगे। अल्लाह ताला हम सब को सेहत, सलामती, आफ़ियत और ईमान की हालतों में रखें। आज हम दोबारा बात करेंगे दुआए ज़हरा केस के बारे में। दुआए ज़हरा का कल एक यूट्यूबर इंटरव्यू करती हैं। इस इंटरव्यू में दिखाया जाता है कि दुआए ज़हरा अपने मुबैना शौहर ज़हीर अहमद के साथ बेहद खुश खुरम हैं। उन्होंने अपनी मर्ज़ी से ये शादी की। वो कराची से लाहौर अपनी मर्ज़ी से गईं। वो यहाँ से टैक्सी पर अकेली लाहौर तक का सफ़र करती हैं। उसके बाद उन्होंने ज़हीर अहमद से शादी की और वो दोनों बेहद खुश खुरम हैं। और ज़हीर भी 70 से 80 हज़ार रुपया माहाना कमाता है और वो दोनों अपनी ज़िंदगी को खुश खुरम और सुकून से गुजार सकते हैं। दुआए ज़हरा ने ये भी कहा कि वो अपने वालिदैन से माफ़ी मांगती हैं और उनसे ये कहती हैं कि वो उनसे सुलह कर लें। अब इस इंटरव्यू का जो रद्द-ए-अमल आता है उसमें दुआए ज़हरा के वालिदैन से जब उनका मौक़िफ़ लिया जाता है, सबसे पहले उनके वालिद से जब बात होती है तो उनके वालिद ये कहते हैं कि पहली बात इसमें ये है कि मेरी बेटी उस गिरोह के कब्ज़े में है। यानी कि उन्होंने इस वक्त भी सख्ती से इस चीज़ का इनकार किया कि उनकी बेटी अपनी मर्ज़ी से गई है। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी इस वक्त उस गिरोह के कब्ज़े में है और वो जिस तरह का भी चाहें बयान दिलवा सकते हैं। फिर उनके वालिद ये कहते हैं कि मेरी बेटी ये कहती है कि उसने अदालत में मुझसे ये बात नहीं कही कि वो मेरे साथ जाना चाहती है। क्या मैं आपको इतना बेवकूफ़ लगता हूँ कि मेरी बेटी मुझसे ये कहे ही ना और मैं जज के पास पहुँच जाऊँ कि मेरी बेटी स्टेटमेंट देना चाहती है? ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने दूसरी बात दुआए ज़हरा की उसको झुठलाते हुए कहा कि जिस प्लॉट का मेरी बेटी ने ज़िक्र किया है वो प्लॉट तो ऑलरेडी मेरे नाम पर ही है, तो मैं उस प्लॉट की वजह से अपनी बेटी की शादी किसी दूसरे से क्यों करूँगा। बात जो दुआए ज़हरा के वालिद मेहदी अली काज़मी करते हैं वो ये करते हैं कि मेरी बेटी ने ये कहा कि हमें कबूल कर लें और हमारी इस शादी को कबूल कर लें। तो वो ये कहते हैं कि किसी भी फ़िक़्ह के मुताबिक, किसी भी फ़िरके के मुताबिक, किसी भी फ़िक़्ह के मुताबिक दुआए ज़हरा का निकाह नहीं हुआ है, क्योंकि निकाह में वली की इजाज़त की ज़रूरत होती है और इस निकाह में वली मौजूद नहीं। तो जब ये निकाह सिरे से हुआ ही नहीं तो उसको कबूल करने या उसको ना मानने का सवाल तो पैदा ही नहीं होता है। उसके बाद उनकी वालदा की तरफ जब सवाल व जवाब का सिलसिला जाता है तो उनकी वालदा ये कहती हैं कि मेरी बेटी को जिस तरह वहाँ से पर बिठाया गया और जिस तरह से वो बातचीत कर रही थी, जिस तरह से वो बोल रही थी, ये तो उसका अंदाज़ ही नहीं था। उसको पहले मेकअप करवाया गया, उसको बिठाया गया, उसके बाद उससे जो कहलवाया जा रहा था वो वही कह रही थी। उसके बाद दुआए ज़हरा की वालदा ये कहती हैं कि मेरी बेटी ने कभी भी मुझसे इस बात का कोई ज़िक्र ही नहीं किया कि वो किसी शख्स को पसंद करती है, किसी ज़हीर नामी शख्स को पसंद करती है या वो उससे शादी करना चाहती है, या कभी भी मेरी बेटी ने मुझसे ये नहीं कहा कि वो किसी भी शख्स से शादी करना चाहती है। अगर ऐसा होता तो उनकी वालदा ये कहती हैं कि फिर अगर ऐसा होता तो जिस दिन दुआए ज़हरा घर से गायब हुई थी तो हम यही कहते कि चली गई है और हमें पता होता कि वो कहाँ गई है, तो हमें क्या ज़रूरत थी इतना वावेला करने की। ये दुआए ज़हरा के वालिदैन की तरफ से एक रद्द अमल था और दुआ है कि अल्लाह ताला जल्द बेटी को अपने वालिदैन से मिलाए।